फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रीना जम्वाल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची, जिसमें 34 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 28 महिलाओं, 47 युवाओं व अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नेताओं को उतारा गया। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह व जम्मू सीट से जुगल किशोर को मिला हैट्रिक का मौका। वहीं गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से फिर उम्मीदवार होंगे। अब दिल्ली और जम्मू कश्मीर में नहीं होती अलग अलग बातें, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हेरत मिलन समारोह में कश्मीरी पंडितों को किया संबोधित। कहा 7 मार्च को श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हों शामिल। हेरत मिलन से कश्मीरी पंडित समुदाय को मजबूत बनाने का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बर्फबारी, हाईवे ठप, कई घर ढहे, 4 जिलों में स्कूल रहे बंद। जम्मू कश्मीर में शनिवार को दूसरे दिन भी खराब मौसम लेकर आया आफत। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन, कीचड़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। मेटाडोर पर पत्थर गिरने से 6 घायल। जम्मू में ओलावृष्टि, कटरा सांझी छत चौपर सेवा बाधित। तेज हवा बारिश से तारों पर गिरे पेड़, 11 घंटे बिजली गुल। जम्मू कश्मीर में 17,000 से अधिक पंचायत मतदाता जुड़े, पुरुषों से अधिक महिलाएं हुई शामिल। इसके लिए लगभग सभी जिलों के नए मतदाताओं का ब्यौरा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में स्थायी निकास और पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। कल अंतिम मतदाता प्रकाशन सूची होगी जारी। सरकार के कड़े ऐतराज का असर कुछ ही घंटों में भारतीय ऐप प्ले स्टोर पर बहाल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के दखल के बाद बैकफुट पर आई कंपनी, अगले सप्ताह होगी बैठक। वैष्णव ने कहा, कोई एक बड़ी कंपनी भारतीय स्टार्टअप का भाग्य तय नहीं कर सकती। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी वंदना। धन्यवाद। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की आड़ में लंबे समय तक महिलाओं व बेटियों के साथ भेदभाव किया गया। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाकर महिलाओं के सशक्तिकरण व समान अवसरों की बाधा को खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को शुरू किया जा रहा है। इसमें पहले दिन बूथों और अगले 2 दिन डोर टू डोर अभियान चलाकर बचे हुए बच्चों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री के 7 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम में होगी रैली। तवी महोत्सव के दूसरे दिन हरबंस सिंह ने डॉक्टर करण सिंह के 70 वर्षों के लेखन पर की बातचीत। सेमिनार में विभिन्न हस्तियों ने लिया भाग। डॉक्टर करण सिंह ने बातचीत में कहा, अगर सदरे रियासत नहीं होता तो डोगरों का नामो निशान खत्म हो जाता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शनिवार को NUCFDC का उद्घाटन किया और घोषणा की कि अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक। विक्रम चौक स्थित निर्माणाधीन महाकाल शक्तिपीठ मंदिर महालय के पास तवी नदी के किनारे
5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ 4 मार्च से शुरू होगा। यज्ञ सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जो 9 मार्च को सुबह 9 बजे संपन्न होगा। और अब खेल समाचार। कठुआ हाफ मैराथन में दौड़ेंगे कीनिया, यूपी, पंजाब और हरियाणा के भी धावक। धर्मनगरी कटरा में पिछले 2 दिनों से खराब मौसम तथा हो रही बारिश को देखते हुए श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी कटरा प्रीमियम लीग सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच दूसरे दिन भी स्थगित रहे। श्रीनगर में 3 से 8 मार्च तक होगी 23वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कहा, क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा रांची टेस्ट। और अब मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर में शनिवार को दूसरे दिन मौसम के मिजाज और तीखे हो गए। कहीं मूसलाधार वर्षा, भूस्खलन तो कहीं तेज आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया। कई जगह सरसों और गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा। आज भी सामान्य से भारी वर्षा की संभावना। कल का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:30 पर होगा और कल सूर्योदय होगा 6:56 पर।